नमस्कार मित्रों, मैं हूं मेरठ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले जिलों में से एक हूं। मेरा संबंध पौराणिक काल से भी बताया जाता है और यहां से महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर स्थल के अवशेष मिले हैं। मेरे यहां बसा हस्तिनापुर यहां का एक प्रसिद्ध नगर है और इसका संबंध पौराणिक काल से रहा है। महाभारत काल से यही हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी था। महाभारत की कई सारी घटनाएं इस नगर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ स्थित द्रौपदी घाट और कर्ण घाट आपको महाभारत की याद दिलाने वाला है। पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण भी यहीं किया गया था। अशोक काल के दौरान मुझ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था और 10 मई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत भी मुझसे ही हुई थी और मैं इसे जानकर गर्व महसूस करता हूं। इसे बताने में मुझे गर्व की अनुभूति होती है। ये वही क्रांति थी जिसने अंग्रेजों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर किया। पहले मैं सहारनपुर का हिस्सा था और 1818 में सहारनपुर से अलग होकर एक नया जिला बना हूं। भारत की राजधानी दिल्ली से मेरी दूरी मात्र 72 किलोमीटर है। मैं दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा हूं। यहाँ पर भारतीय सेना की एक छावनी भी है। इस समय यहाँ पर 12 ब्लॉक, 3 तहसील, 31 थाना क्षेत्र, 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका परिषद, 13 नगर पंचायत, 34 जिला पंचायत और 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। आज जितना विकास मैंने किया है उतना उत्तर प्रदेश के सिर्फ लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा में ही नजर आता है। आप मुझ में क्या नहीं है और जो नहीं है वह आगे आने वाले समय में होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज, शोभित विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, विद्या विश्वविद्यालय, अनेकों महाविद्यालय, अनेकों आवासीय औद्योगिक परियोजनाएं, हस्तिनापुर जैसा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, 3 रेल मार्गों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय स्तर का रेलवे जंक्शन, वह सब कुछ यहाँ है जिनके लिए मैं जाना जाता हूँ। मेरी सीमाएं 2522 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 34 लाख से ऊपर की जनसंख्या है। यहाँ की साक्षरता दर 74.8% है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरी अधिकांश आबादी पढ़ी लिखी है। कई सारे पड़ोसी जिले मुझे घेरे हुए हैं। मेरे उत्तर में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में बुलंदशहर और दक्षिण में गाजियाबाद और बागपत जिला भी है। मेरे यहाँ का सराफा बाजार एशिया का नंबर 1 व्यावसायिक बाजार है। सोने के लिए मेरा सराफा बाजार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरा ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता रहा है। 1672 में नौचंदी मेला पशु मेले के रूप में शुरू हुआ था। यहाँ पर बाली मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी मंदिर दोनों साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से मेले के दौरान मंदिर की घंटियों के साथ साथ अजान की आवाज एक सांप्रदायिक अध्यात्म के प्रति ध्वनि देती है। नौचंदी मेला होली के ठीक 7 दिन बाद शुरू हो जाता है और फिर 1 महीने तक चलता है। नौचंदी मेले के बाद यहाँ का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल रहा है। इस घंटाघर को 19 मार्च 1913 में बनाया गया था। पुराने समय में घड़ी की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। शहर और आसपास के लोग इसी घंटे-घर की आवाज से अपनी घड़ियों का मिलान करते थे। मेरा मुख्य रेलवे स्टेशन मेरठ शहर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और साथ में उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन में भी इसे गिना जाता है। यहाँ 13 प्लेटफॉर्म है और ये रेल मार्ग मुझे दिल्ली, जम्मू, अंबाला, सहारनपुर और भारत के कई अन्य प्रमुख शहरों से जोड़े हुए है। मैं क्रिकेट का सामान बनाने के मामले में भी पहले नंबर पर आता हूँ। वर्तमान समय में यहाँ से बने हुए बल्ले पूरी दुनिया में जाते हैं और फिर छक्का चाहे विराट कोहली के हाथ से लगे या फिर क्रिस गेल के हाथ से लगे, बल्ला तो मेरा ही चमकता है। स्पोर्ट्स के लिहाज से ये देश में जालंधर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। जब देश का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान से कुछ उद्योगपति भारत आ गए थे, जिन्होंने मेरी धरती पर खेल का सामान बनाने की शुरुआत की थी। आज विश्व स्तर पर मुझे पहचान दिलाए हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी देश और विदेशों की कंपनियां मुझसे स्पोर्ट का सामान ले जाती हैं। मैं दुनिया भर में अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता हूं। तो चलिए सैर कीजिए। शहीद स्मारक। यहाँ बना शहीद स्मारक सबसे पुराने युद्ध स्मारकों में से एक है। इस स्मारक की ऊंचाई 30 मीटर है और इसे सफेद मार्बल से बनाया गया है। शहीद स्मारक का निर्माण
भारतीय युद्ध में शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। इसका खास संबंध 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई से है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर काफी लोग यहाँ कर स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हैं। औघड़नाथ मंदिर। औघड़नाथ मंदिर को मेरे सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर ने 1857 की क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था और यह मंदिर बराक के नजदीक था और इसी वजह से मंदिर को काली पलटन का नाम मिला। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसी वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि मराठा शासक युद्ध के लिए जाने से पहले इसी मंदिर में माथा टेका करते थे। सेंट जॉर्ज चर्च। इस चर्च का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1819 में किया गया था। इसे उत्तर भारत की सबसे पुरानी चर्चों में एक माना जाता है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है जहाँ अंग्रेज और भारतीयों के बीच युद्ध हुए थे। इस जगह पर आकर आपको इतिहास से जुड़ी कई बातें मिलने वाली हैं। हजरत बाले मियां की दरगाह। बाले मियां की दरगाह यहाँ की प्राचीन दरगाह है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मेरठ। मैं मेरठ आपको आमंत्रित करता हूं और आपके स्वागत के लिए नजरें बिछाए बैठा हूं। आइए और मेरठ के दर्शन कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।